वेलकम दोस्तों। आज हम स्टार्ट करते हैं जीके का कुछ पोर्शन जो एमपी प्लस में आता है। जीके उससे रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आप अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और ओल्ड पेपर के लिए आप अगर कोई भी ओल्ड पेपर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। मैक्सिमम ओल्ड पेपर जो है मैं सॉल्यूशन उनको सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैथ्स के भी और रीजनिंग के भी पेपर सॉल्व हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या लिखा है? जब एक राज्य में राष्ट्रपति शासन है, उस राज्य के बजट पारित की शक्ति खालिस्तान के साथ टिकी हुई है। यानी अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो फिर उसकी बजट पारित की जो शक्ति है वो किसके साथ लगी रहती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यपाल या राष्ट्रपति। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा लोकसभा, ठीक है। यानी लोकसभा के साथ ही उस राज्य की जो है बजट पारित की शक्ति लगी रहती है। आगे, थाल घाट मार्ग मुंबई एवं इसके बीच है। यानी जो थाल घाट मार्ग मुंबई वो किस किस के बीच में है ना। तो अगर हम बात करें तो यहाँ आपको मुंबई इस साइड पुणे और मुंबई आपको दिखाई दे सकता है मैप में। मैप की अगर हम बात करें, है ना, तो इस ये किसके बीच में होगा? तो ऑप्शन क्या होंगे? एक मुंबई फर्स्ट है, दूसरा पुणे, वाईकुला या ठाणे। तो राइट आंसर हो जाएगा पुणे। यानी पुणे और मुंबई के बीच में आपको ये मार्ग देखने को मिल सकता है, थालाघाट मार्ग। आगे, किस नदी पर साइक्लोपियन बांध बनाया गया है? यानी किस नदी पर ये साइक्लोपियन मार्ग जो है वो बनाया गया है? तो ऑप्शंस क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं नर्मदा, चंबल, ताप्ती या बेतवा नदी। तो किसके बीच में होगा? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा बेतवा। यानी कि जो बेतवा नदी है उन दोनों बेतवा नदी पर ये साइक्लोपियन डैम जो है वो बना हुआ है। आगे, कौन से प्रसिद्ध शासक का मकबरा नई दिल्ली भोजला की पहाड़ी पर स्थित है? यानी नई दिल्ली में कौन से शासक का जो है वो मकबरा बना हुआ है ना। तो अगर हम झांसी की रानी की बात करें तो इनका तो ग्वालियर में है, सुल्तान रजिया सुल्तान या बहादुर शाह जफर या शाहजहां। शाहजहां का तो आगरा में है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान, है ना। तो जो रजिया सुल्तान है उसका जो मकबरा है वो कहाँ पे बना हुआ है? नई दिल्ली में, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है आगे? कौन सा संचलन सिक्का महाराणा प्रताप की 475वीं जयंती ईस्वी पर जारी किया गया? यानी कि जब महाराणा प्रताप की, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किसकी सलाह पर भारत के राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करते हैं? यानी अगर हम आर्टिकल 352 की बात करें तो ये आर्टिकल 352 यानी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किसकी सलाह पर जो है वो राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा करता है? तो राइट आंसर प्रधानमंत्री हो जाना चाहिए, है ना। और अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री भी अगर किसी से सलाह लेगा तो वो किससे सलाह लेगा? अपनी कैबिनेट से, ठीक है। यानी वो कैबिनेट की बैठक बुलाएगा, उससे सभी मंत्रियों से डिस्कस करेगा, उसके बाद आपको आपातकाल की जो है वो सलाह राष्ट्रपति को देगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? मंदिरों के बटेश्वर समूह खालिस्तान में स्थित है। यानी कि अगर हम मैक्सिमम मंदिर की बात करें, सबसे ज़्यादा मंदिर कहाँ कहाँ पर होंगे? तो ऑप्शन है हमारे उज्जैन, मुरैना, खजुराहो या रतलाम, ठीक है। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखे हैं तो आप लाइक ज़रूर करें वीडियो को, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। यानी ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगे हो कि नहीं मैंने पहली बार देखे हैं तो आप कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुरैना। यानी मुरैना में जो है मंदिरों के वटेश्वर समूह का स्थित है, ठीक है। क्योंकि जीके तो आपको पता है, जीके इतना सारा है कि हम एक साथ पूरा नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपको कहीं से भी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिले आपको क्वेश्चंस को लगाना है। क्योंकि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा जीके को देखेंगे, उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। तो हम बात करते हैं, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? क्या दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या वाराणसी? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। यानी कि दिल्ली में जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। आगे, नाट्यशास्त्र इनके द्वारा लिखा गया था। यानी किसके द्वारा जो है वो नाट्यशास्त्र लिखा गया था? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो किसके साथ लिखा गया था? ऑप्शन है हमारे भाषा, भरत मुनि, वेद व्यास या नारा मुनि। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा भरत मुनि। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, भरत मुनि और नारा मुनि, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि।
आगे बांध जो भोपाल में स्थित है, जो कालिया सोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है। यानी ऐसा कौन सा बांध है जो भोपाल में स्थित है और कालिया सोत नदी का पानी नियंत्रित करने में यूज़ होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? संजय सागर, रामपुर खंड तालाब, भदभदा बांध या पहसारी बांध। तो राइट आंसर जो हो जाएगा भदभदा बांध। बहुत फेमस बांध है ये भोपाल का भदभदा बांध जो इसमें स्थित है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? दिल्ली से चलने वाली चेतक एक्सप्रेस का गंतव्य स्टेशन कौन सा है? यानी जो दिल्ली से चलती है जो चेतक एक्सप्रेस, वो कहाँ उसका लास्ट जो है स्टॉप रहेगा? तो वो होगा उदयपुर, है ना। दिल्ली से चल के कहाँ पे जाएगा? उदयपुर। आगे देखते हैं क्या लिखा है? निम्न राज्यों में से कौन सा भारत में काफ़ी सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि कॉफ़ी का, है ना, कॉफ़ी की बात हो रही। निम्न में से कौन सा भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है ना? तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होती है कर्नाटक में, ठीक है। कॉफ़ी कहाँ पे उत्पादन होती है? कर्नाटक में, भारत। और अगर ब्राज़ील की हम बात करें, है ना, तो कॉफ़ी वर्ल्ड में यानी विश्व में का सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? तो वो होती है ब्राज़ील में, है ना। ब्राज़ील में छोटे छोटे कॉफ़ी के जो आपने देखे होंगे बागान होते हैं जहाँ पे कॉफ़ी उगाई जाती है, उसको फेजेंडा कहा जाता है। ये आप वर्ड अच्छे से याद रख लें, फेजेंडा मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है ना। कि कॉफ़ी के जो छोटे छोटे आपने देखे होंगे बागान जो होते हैं जहाँ पे कॉफ़ी रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको ब्राज़ील में फेजेंडा कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस निम्न संगठन द्वारा दिया जाता है? यानी शांति स्वरूप भटनागर किसके द्वारा दिया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा, ठीक है। आगे, किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं? अगर हम बात करें महाभियोग की प्रक्रिया, यानी महाभियोग किस किस के लिए लाया जाता है ना, तो अगर हम देखें उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उसके जज के उसमें तो लाया जाता है। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश है ना। और हम बात करें उपराष्ट्रपति की, और फिर आता है राज्यपाल। तो राज्यपाल के लिए जो है आप देखें तो राज्यपाल के लिए कभी भी संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कि उसके लिए जो है वो महाभियोग लाया जाए। आगे, किन नदियों के संगम के द्वारा मंदार झरने का गठन होता है? यानी किस किस नदियों को अगर हम उनका संगम देखें तो उससे मंदार झरने का जो है वो संगम होता है। तो ऑप्शन की बात अगर हम करें तो देखें तो चंबल और नर्मदा, नर्मदा और तवा नदी, नर्मदा ताप्ती और चंबल ताप्ती। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी और तवा नदी, ठीक है। इन दोनों का संगम अगर हम बात करें तो आप देखें तो कहाँ मिलता है? तो ये होशंगाबाद में होता है। यानी अगर हम होशंगाबाद आप ने देखा होगा, होशंगाबाद में ये नर्मदा और तवा नदी का जो है वो बांध वहाँ पे देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? चंबल सिंध बेतवा किन नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं और खालिस्तान नदी से मिलती हैं? यानी कौन सी नदी जो है, ये सारी नदियाँ जो हैं उत्तर की ओर बहती हैं इस साइड, है ना। और किस में जाके मिल जाती हैं? तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं हम, गंगा, गोदावरी, ताप्ती या यमुना। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा यमुना। यानी यमुना नदी की बात अगर हम करें तो ये सारी नदियाँ जो हैं वो उत्तर में जाके यमुना नदी के इटावा नगर, यानी यूपी में अगर हम इटावा की बात करें तो वहाँ पे यमुना नदी बहती है, तो वहाँ पे इटावा में ये जाके मिल जाती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है? अगुआड़ा सेंट्रल जेल जो एक पर्यटक आकर्षण के रूप में तब्दील किया जाना है, भारतीय किस राज्य में स्थित है? यानी कहाँ पर है ये अगुआड़ा सेंट्रल जेल? तो राइट आंसर आपके हिसाब से क्या हो जाना चाहिए? आप पहले अपना राइट जो आंसर है उसको टिक जरूर करें। तो आंसर हो जाएगा गोवा। यानी अगर हम अगुआड़ा ये सेंट्रल जेल की बात करें जो एक पर्यटक आकर्षण के रूप में तब्दील किया गया है, वह है गोवा में, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ, ये देखो, राज्यसभा के अध्यक्ष क्या होता है? राज्यसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होता है, संयुक्त दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित होता है। राज्यसभा के अध्यक्ष की बात हो रही है यहाँ पे, यानी उपराष्ट्रपति की। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि संयुक्त, मतलब संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। यानी राष्ट्रपति का जब चुनाव, उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है राज्यसभा के अध्यक्ष का, तो उसमें लोकसभा
और आपने देखा होगा विधानसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचित करते हैं। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ कौन सा है? विजय स्तंभ तो फतेह बुजुर्ग या फतेहपुर बुर्ज, यानी वो फतेहपुर सीकरी सबसे बड़ा है। ठीक है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको लगे हो कि इनमें से कुछ क्वेश्चन जो आपने अभी तक नहीं देखे हैं और आपको देखने को मिले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।